प्यारे छात्रों, आज का विषय है ओजोनोलिसिस यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स। जैसा आप जानते हैं कि ओजोनोलिसिस एक अल्कीन का ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसमें अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर टूटता है और टूट करके दो कार्बोनाइल फ्रेगमेंट बनाता है। ये दोनों कार्बोनाइल फ्रेगमेंट दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, अथवा एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन हो सकता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। इन सब चीज़ों का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि अल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है और ओजोनोलिसिस कराने के लिए किस रिएजेंट का प्रयोग किया जाता है। वैसे ओजोनोलिसिस में जो कॉमन रिएजेंट है, ओजोनोलिसिस 2 स्टेप प्रोसेस है। ओजोनोलिसिस 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है और दूसरे में उस ओजोनाइड की स्प्लिटिंग होती है। तो ओजोन से ओजोनाइड का बनना और ओजोनाइड का स्प्लिटिंग कार्बोनाइल कंपाउंड में अथवा कार्बोक्सिलिक एसिड में होना, यह कंप्लीट प्रोसेस ओजोनोलिसिस कहलाता है। हम शुरू करते हैं ओजोनोलिसिस यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स। यद्यपि मैंने अपनी वीडियो में, अपने पहले वाली वीडियो में मैंने ओजोनोलिसिस की विस्तार से चर्चा किया है, फिर भी छात्रों की सुविधा के लिए, स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए इसको हम आज एक समरी के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ताकि छात्र या छात्रा एट ए ग्लांस कम समय लगाए सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से इस वीडियो को मैं लाया हूं आपके सामने। ये ओजोनोलिसिस यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट। अब डिफरेंट रिएजेंट्स में क्या है, ओजोन जो है, जो फर्स्ट स्टेप में यूज होता है, ओजोन इज कॉमन रिएजेंट। लेकिन इस ओजोन के साथ जिंक वाटर हो सकता है, इस ओजोन के साथ डाइमिथाइल सल्फाइड यूज किया जा सकता है, ये ट्राइफेनाइल फॉस्फीन यूज किया जा सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया जा सकता है, अथवा हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया जा सकता है। इसलिए इसका नाम है वेरिएबल रिएजेंट्स। ओजोन इज कॉमन बट these reagents, zinc water, dimethyl sulfide, triphenyl phosphine, sodium borohydride और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और the variable reagents। अब ओजोनोलिसिस, जैसा आप जानते हैं कि जो प्रोडक्ट बनता है वो क्लीव करके बनता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ के बनता है, और यह एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। तो होता क्या है कि ऑक्सीडेशन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ओजोन और इस वेरिएबल रिएजेंट में से किसी एक के साथ। उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं आपको। और 1 by 1, फॉर एग्जाम्पल ए ओजोनोलिसिस using ozone O3 and zinc water। पहला ओजोनोलिसिस यूजिंग ओजोन एंड जिंक वाटर। प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे? प्रोडक्ट्स बनेंगे 2 molecules of aldehydes और 2 molecules of ketones और 2 molecules of
no, or one molecule of aldehyde and one molecule of ketone or formaldehyde in case when alkene is terminal. Two molecules of aldehydes, two molecules of ketones, or one molecule of aldehyde and one molecule of ketone or formaldehyde in case when alkene is terminal. All these structures, all these products depends on the structure of starting alkenes. For example, में फॉर एग्जाम्पल को मैं उधर शुरू करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये CH3 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है. इसका पहला यूज करते हैं ओजोन, दूसरा हम यूज करते हैं जिंक एंड वाटर. वार्म किया जाएगा. ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है, डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है, बताया जा चुका है. यहाँ पर ये ब्रेक करेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा. तो एक मॉलिक्यूल बन गया आपका CH3, CHO एस्टल्डिहाइड हो गया. दूसरा बन गया फॉर्मल्डिहाइड, HCHO हो गया. इसको बोलेंगे मेथेनल, इसको बोलेंगे इथेनल. यदि दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड हो गए, यदि स्ट्रक्चर ऐसा हो CH3 CH3 ऐसी अल्कीन हो और ट्रीटमेंट वही हो, ट्रीटमेंट सेम हो, ओजोन का रिएक्शन, फिर जिंक वाटर से ट्रीट करना, वार्म करना. यहाँ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, ऐसे हो जाएगा. यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, इसमें दोनों मॉलिक्यूल कीटोन बन गए. दोनों ही एसीटोन है, दोनों ही प्रोपेनोन है. प्रोपेन 2-ओन हो गया. दोनों मॉलिक्यूल सेम है. तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड बना, दो मॉलिक्यूल इसमें कीटोन बना. किस पर डिपेंड किया? अल्कीन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड किया. यदि अल्कीन ऐसी हो CH3 है, उसी कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है O3, और दूसरा है जिंक वाटर, तो इसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा. यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, तो एक मॉलिक्यूल प्रोपेनोन हो गया CO, और दूसरा ये मॉलिक्यूल CHO CH3 है, इथेनल हो गया, इथेनल हो गया. ये प्रोपोनेन 2 हो गया, प्रोपेन 2-ओन हो गया. तो इन एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है कि इसमें दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है, इसमें दो मॉलिक्यूल कीटोन है,
और इसमें एक मॉलिक्यूल कीटोन है और एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है। ये प्रोडक्ट का बनना किस पर डिपेंड करता है? अल्कीन के स्ट्रक्चर पर। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट products depends on the structure of alkene, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में जो जिंक यूज किया जाता है वो जिंक चेंज होता है जिंक ऑक्साइड में। अब हम इसका थोड़ा सा डिटेलिंग कर दे रहा हूँ, तो 2 स्टेप रिएक्शन है, तो एक एग्जाम्पल को लेकर के समझा देता हूँ। सारे उसी तरीके से सारे में होता है, तो मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको, इसको कैसे ये प्रोसीड करता है। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन सीक्वेंस कैसे होता है, या सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का क्या क्रम है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इसका CH3 है, CH2 है, CH2 लगा दिया, CH3 कर दिया, इसको यूज कर रहे हैं। ओजोन का रिएक्शन होगा, ओजोनाइड बनता है। ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ ये हो गया, ऑक्सीजन यहाँ हो गया, ये ओजोनाइड हो गया। तो यहाँ पर ब्यूटीन 2 है, उसका ओजोनाइड बन गया, ओजोनाइड। ये ओजोनाइड स्प्लिट करेगा, वार्म करते हैं जिंक और H2O से, इसकी स्प्लिटिंग होगी, इसका स्प्लिटिंग ऐसे होगा, ऐसे इसकी स्प्लिटिंग होगी, जो 2 मॉलिक्यूल एस्टल्डिहाइड बनेंगे, 2CH3CHO। ये इसका सीक्वेंस है, ओजोनोलिसिस का ऐसे सीक्वेंस होता है। प्लस जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। तो हमने यूज किया ओजोनोलिसिस यूजिंग ओजोन एंड जिंक एंड वाटर। अब दूसरा हम यूज करने जा रहे हैं ओजोनोलिसिस यूजिंग O3 and sodium borohydride। ओजोनोलिसिस यूजिंग ओजोन एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इस रिएक्शन को देखिए, इसका सीक्वेंस क्या बनता है। इसमें जो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो यूज करते हैं, जैसा आपको पता है कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और प्रोडक्ट जो बनता है कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। कार्बोनाइल कंपाउंड का फर्दर रिडक्शन हो जाता है। अगर एल्डिहाइड है तो अल्कोहल में बदल जाएगा, यदि कीटोन है तो वो भी अल्कोहल में बदल जाएगा। तो कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में बदलता है और एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल में बदलता है। यदि फॉर्मल्डिहाइड बना हुआ है तो मेथनॉल बन जाता है। अब हमको एग्जाम्पल के द्वारा बता दे रहे हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 is a reducing agent it reduces the carbonyl compounds so formed during ozonolysis into the alcohol.
into the alcohol। इसका सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन follows as ये एल्कीन होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ओजोनाइड बनेगा, ओजोन का रिएक्शन से ओजोनाइड बनेगा, साथ ही साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज किया जाएगा NaBH4। इससे प्रोडक्ट जो बनेगा, ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो यह जो दोनों बनेगा ये फाइनल नहीं बनता है, ये ऐसे रहता है, ये टूट तो जाता है, ओजोन के रिएक्शन से ओजोनाइड बनता है। इसके प्रेजेंस पे सोडियम बोरोहाइड्राइड अपना हाइड्राइड देख करके इसको देता है और बने हुए कार्बोनाइल कंपाउंड को फर्दर इसका रिडक्शन हो जाता है। ये रिडक्शन होता है 2H, या केवल यह दिखा सकते हैं, जितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी उतना दे देगा। ये रिडक्शन हो रहा है, दिस इज रिडक्शन, और रिडक्शन से ये बदल जाएगा OH H में, ये भी बदल जाएगा CHOH में। तो ये दोनों मॉलिक्यूल अल्कोहल बन गए, अल्कोहल, ये भी बन गया अल्कोहल। और जो वाटर इसके साथ आता है वो ऑक्सीजन जो है वह वाटर में बदल जाता है। तो ये तो सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन है, ओजोन इसके रिएक्शन से ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर रिड्यूस होता है, रिडक्शन हो जाता है, तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एक अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये अल्कीन के स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। अब एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर मैं समझा रहा हूँ। देखिए, मान लिया ये आपका CH3C ऐसी एल्कीन है, यहाँ पर CH2 है, CH3 हो गया, ओजोनाइड बनाइए इसका, ओजोनाइड, और इसको साथ ले चलिए NaBH4 कर लगा दीजिए, तो ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन इधर आ गया, ऑक्सीजन इधर आ गया, ऐसे ही इंटरमीडिएट बनेगा। देखिए ये CH3, ये भी CH3 है, CO हो गया, प्लस O CH2 हो गया ये। और इसका जो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन वाटर में बदल जाता है, और इसका जो हाइड्राइड आयन है, हाइड्राइड आयन से ऑक्सीजन वाटर में बदलता है, प्लस H2O होता है, और फिर ये रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन इसका होता है। रिडक्शन से CH3 CH3 CH, H यहाँ हो गया, OH यहाँ हो गया, इसी तरह से यहाँ भी CH2 हो गया, CH3 हो जाएगा, मिल जाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल मेथनॉल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये बन जाता है। तो इस तरह से जब सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं तो जो इंटरमीडिएट कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है वो फर्दर रिड्यूस होकर के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यूज है सोडियम बोरोहाइड्राइड का, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट वाटर के रूप में बनता है। अब ओजोनोलिसिस तीसरे के साथ ऐसे करूँगा, थर्ड पॉइंट है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस यूजिंग ओजोन एंड H2O2। ओजोनोलिसिस ऑक्सीजन और H2O2 के प्रेजेंस में करते हैं। तो जैसे यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है,
वह बने हुए कार्बोनाइल कंपाउंड को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। ठीक उसी तरह से जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बने हुए कार्बोनाइल कंपाउंड को, कार्बोनाइल कंपाउंड अगर कीटोन है तो उसको नहीं छूता है, कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन बना हुआ कंपाउंड अगर एल्डिहाइड है तो उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यदि फॉर्मल्डिहाइड बना हुआ है तो उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल देता है। तो यहाँ पर है इन दिस केस H2O2 acts as oxidizing agent. It oxidizes the resulting carbonyl compounds into a carboxylic acid if one component is aldehyde, an aldehyde एक कंपोनेंट अगर एल्डिहाइड बना हुआ है तब करता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। if other component is formaldehyde, then it oxidizes to carbon dioxide and water. But when ketone is one of the product, the product, it is not acid, it remains unchanged. That is, it is not oxidized. ये रोल है H2O2 का। ये सारा जो रोल है H2O2 का है। H2O2 अगर यूज किया गया है ओजोनोलिसिस में तो बने हुए कार्बोनाइल कंपाउंड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर कीटोन बना हुआ है तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है। एल्डिहाइड बना हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। उस एल्डिहाइड में अगर फॉर्मल्डिहाइड बना हुआ है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लिया ये CH3 है, ये आपका CH3CO, CH3 है। यहाँ आप लिखिए ओजोन, यहाँ पर H2O2, रिएक्शन देखिए, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन यहाँ आया, ये कीटोन है, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन दूसरा जो कंपोनेंट है एल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं है, ये ऑक्सीडाइज कर जाता है H2O2 से, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, एस्टिक एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पर हो गया एसीटोन बन गया, यहाँ पर एस्टिक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड हो गया, एसीटोन और एस्टिक एसिड। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इट इज नॉट आइसोलेटेड, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड में हो गया। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जैसा आप जानते हैं कि कीटोन्स रेजिस्टेंट या कीटोन्स रेजिस्ट दी ऑक्सीडेशन। अगर हम इसको कुछ चेंज कर दें तब क्या होगा, देखिए, अगर हम ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं
CH3 वैसा ही, ये CH2 है, इसको कहते हैं, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं टर्मिनल अल्कीन है। ये टर्मिनल अल्कीन, टर्मिनल अल्कीन है। टर्मिनल अल्कीन का कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है और पानी में हो जाता है, H2O2 है। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, यहाँ कीटोन और ये बन जाएगा CH3 CH3, ये कीटोन हो गया। दूसरा कंपोनेंट जो आया इसका फॉर्मल्डिहाइड है, ऐसा फॉर्मल्डिहाइड बना। ये फॉर्मल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है H2O2 के द्वारा फॉर्मिक एसिड में, COH हो गया। फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 और H2O। H2O में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो है इंटरमीडिएट है, आइसोलेट नहीं होता है। तो इस तरह से देखा कि ओजोनोसिस हमने यूज़ करके जब किया H2O2 का प्रयोग करके, तो जो प्रोडक्ट बने वो ऑक्सीडाइज हो गए। जब सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ किया तो जो प्रोडक्ट बने वो रिड्यूस हो गए। अब हम यूज़ करने जा रहे हैं ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। तो अगला है ओजोनोसिस यूजिंग ओजोन एंड ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, इसका बिहेवियर वैसे ही है जैसे जिंक और वाटर का। जिंक एंड वाटर याद रखना चाहिए, नोट कर लीजिए। जिंक H2O, डाइमेथाइल सल्फाइड एंड ट्राईफिनाइल फॉस्फीन बिहेव इनसे बिहेवियर इज सेम, कर दीजिए। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन बिहेवियर इज सेम। तो इसमें हमने ये तो जिंक और H2O का दिखा दिया है। अब हम दिखाने वाले हैं इसका ट्राईमिथाइल फॉस्फीन का। क्या होता है, जैसे जिंक जो है जिंक ऑक्साइड बनाता है, वैसे ही ये ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि ऑक्सीजन के प्रति फास्फोरस की एफिनिटी ज़्यादा होती है, सल्फर की जैसे एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा है, ठीक वैसे ही फास्फोरस की भी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा है। तो होता क्या है, एक इक्वेशन के द्वारा हम समझाएंगे। CH3 CH2 CH, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए CH3 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 है। इसका जब यूज़ करेंगे ओजोन के साथ तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रिएक्शन नया है। CH3 ये ओजोनाइड बना, CH3 ऐसा ओजोनाइड है, दिस इज ओजोनाइड है। ये आपका हो गया 1 2 3 और 4 हो गया। 2 मेथाइल ब्यूटुइन हो गया, ब्यूटुइन है। अब ये ओजोनाइड जो बना, अब इसकी ज़रूरत पड़ती है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन की। तो इसका क्लीवेज ऐसे होता है, ऐसे क्लीवेज हो गया। तो एक मॉलिक्यूल कीटोन बना, एसीटोन बना, दूसरा मॉलिक्यूल एस्टल्डिहाइड बना CH3CH2, नाम आपको पता है। और यह जो ऑक्सीजन है फास्फोरस से अटैच हो जाता है तो PH3PO बन जाता है। ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। जैसे जिंक से जिंक ऑक्साइड बना था, जैसे जिंक से जिंक ऑक्साइड बनता है, वैसे ही ट्राईफिनाइल फॉस्फीन से ऑक्साइड बनता है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड हो जाता है। क्योंकि फास्फोरस की एफिनिटी ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है
अब इसी तरह से एक हम प्रयोग करके यूज करेंगे डाइमिथाइल सल्फाइड का। डाइमिथाइल सल्फाइड का यूज, तो यहाँ पर जहाँ पर ट्राइमिथाइल फॉस्फीन लिखे हैं वहाँ पर कर सकते हैं ओजोनोलिसिस यूजिंग ओजोन एंड डाइमिथाइल सल्फाइड। डाइमिथाइल सल्फाइड। अब इसका भी बिहेवियर वैसे ही है। देखिए इसी एग्जाम्पल की सहायता से बता दे रहा हूँ। ये इसको ही स्टार्ट करते हैं इसी से, ये एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट वही बनेगा। यहाँ मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर भी डाइमिथाइल सल्फाइड है और ये डाइमिथाइल सल्फाइड का सल्फर भी एफिनिटी है ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो CH3 ट्वाइस हो गया सल्फर, ये तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बनता है और प्रोडक्ट वही होते हैं। तो इस तरह से मैंने कई रिएजेंट यूज करके ओजोनोलिसिस आपको बता दिया। अब जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं उसको आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन के फॉर्म में। इस ओजोनोलिसिस में जब इसको प्रयोग किया डाइमिथाइल सल्फाइड को इसी रिएक्टेंट पर, तो पहले ओजोनाइड बना, ओजोन से रिएक्शन करने के बाद फिर इस ओजोनाइड का स्प्लिटिंग हुआ और स्प्लिटिंग किसके प्रेजेंस में हुआ, डाइमिथाइल सल्फाइड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हुआ। तो हुआ क्या कि यह तो फ्रेगमेंट ऐसे बन गया स्प्लिट करके दोनों। ये ऑक्सीजन जो बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन दिस ऑक्सीजन गोज टू डाइमिथाइल सल्फाइड, तो बनता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। एक क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द या गिव द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन है गिव द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन जैसे ये मान लिया दिया हुआ है एक कंपाउंड CH3 दिया हुआ है। पहला सवाल है ए का, रिएक्शन हो रहा है ओजोन पहला, दूसरा हो रहा है सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में, ये प्रोडक्ट आपको बताना है। फिर ये कंपाउंड है CH2 थ्राइस है, CH2 है। इसका रिएक्शन हो रहा है पहला ओजोन के साथ, दूसरा यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। ये प्रोडक्ट आपको बताना है। ये बी पॉइंट है, बी है, सी है, ऐसा यूज करेंगे ओजोन पहला, दूसरा डाइमिथाइल सल्फाइड या ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के प्रेजेंस में कर सकते हैं। ये आपको प्रोडक्ट बताना। अब ये कंपाउंड साइक्लिक है, ये भी कंपाउंड साइक्लिक है, ये कंपाउंड ओपन चेन का है। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा मैं आपको उत्तर लिखता हूँ। देखिए ऑक्सीडेटिव क्लीवेज देखिए ऐसे होगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऐसे होगा, एक ऑक्सीजन उधर जाएगा, एक ऑक्सीजन उधर जाएगा। अब यहाँ पर कीटोन जनरेट हो रहा है और यहाँ पर एल्डिहाइड जनरेट हो रहा है, तो ऐसे CO हो गया, ये CH2 हो गया। ये आइसोलेट नहीं होगा, मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे। देखिए यहाँ पर CH2 है, CH छिपा हुआ है तो CH2 बन गया। ये यूनिट जो है ये टर्मिनल CH2 का है, ये जो है CH3 है, दिस इज CH3। अब ये आइसोलेबल नहीं है क्योंकि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर देगा, इस CH2 को अल्कोहल में बदल देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट इसका ये हो जाएगा, इसके सामने ही लिख देता हूँ। ये CO हो गया, CH3 है, ये CH2OH है, ऐसा।
अब ये कीटो अल्कोहल बन गया, यहाँ पर कीटो हो गया, यहाँ पर अल्कोहल बन गया। ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, लेकिन कीटोन बीच में आ रहा है, टर्मिनल पोजीशन पर ये पड़ा हुआ है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सुपीरियर होने के बावजूद भी इसको लोएस्ट नंबर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है और ये फंक्शन ग्रुप पहले नंबर पर है, इसलिए लोएस्ट नंबर इसको देना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कहेंगे कीटोन को, ये जो 6 ऑक्सो हो गया, 6 ऑक्सो रूट वर्ड कितने का बना, 7 का हेप्ट हो गया, प्राइमरी सफिक्स एन हो गया, और आल जो है 1 नंबर पर है, ये नाम हो गया 6 ऑक्सो हेप्ट एन 1 ऑल हो गया। तो इसका आंसर आपको मिल गया। अब इसका आंसर देखिए, यहाँ पर टर्मिनल अल्कीन है, ओजोन है, और यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। हिंट दे देता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर मैं हिंट देता हूँ H2O2 के लिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो होगा क्या कि यहाँ से क्लीवेज होगा ऐसे, यहाँ पर दोनों एल्डिहाइड बन रहे हैं, और ये चूंकि टर्मिनल है, मेथनल बन रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा, और यह जो CHO जनरेट हो रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका होगा CH3 CH2 को हम 4 बार लिख सकते हैं, 2 1 यहाँ है, 3 इसमें, हम 4 बार लिखने की सुविधा के लिए स्पेस कम है। यहाँ पर बदल जाएगा, एल्डिहाइड तो हो रहा है, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, ये CHO बन रहा है। ये दोनों कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये अब फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देता है, CH3 CH2 4 CO2 H हो गया, एसिड बन गया, प्लस ये फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड में पहले बदलेगा, फिर CO2 और H2O देगा। इसका जरा सा हम बता दें आपको कैसे होता है। ये जो जैसे ही ये फार्मिक एसिड बदलता है, फार्मिक एसिड की टेंडेंसी होती है फर्दर ऑक्सीडाइज होने का, ऐसे तो CO2 और H2O बदलता है। कन्फ्यूजन मत करिएगा, ये पॉइंट हम आपको इसका यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर फार्मिक एसिड बदलता है, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो 1 हो गया, 5 और 6 हेक्सोनोइक एसिड बन गया, हेक्सोनोइक एसिड हो गया। और लास्ट ऑप्शन आपके पास ये है, सी है। ए का आंसर हो गया, बी का आंसर हो गया, अब सी के आंसर के लिए मिटाना पड़ेगा। सी का आंसर देखिए, इसमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन यूज किया जा रहा है। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जैसा जिंक और वाटर काम करता है, डाइमिथाइल सल्फाइड काम करता है, वैसा ही ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी एक्ट करता है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये बनेगा। अब देखिए, इसमें डबल बॉन्ड है, डाइन है, तो इसका यहाँ पर क्लीवेज होगा और इसका यहाँ पर क्लीवेज होगा। एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर जाएगा, ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। प्रत्येक टुकड़ा जो होगा ये ऐसा ऐसा, यहाँ पर छिपा हुआ CHO है, यहाँ पर छिपा हुआ भी CHO है, एक दूसरा, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CHO, इसमें भी वही हालत है। इसको नीचे से दिख कर देता हूँ, ये दिस इज CHO, दिस इज CHO। इसका फर्दर न ऑक्सीडेशन होगा न रिडक्शन होगा, और ये जो है CH3PO में बदल जाएगा। डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। ये डाइयल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ये मिथाइल है, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्टर है तो मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन एटम है, प्रोप एन डाइयल।
प्रोपेन 1,3 डाई-अल, ये दोनों कंपाउंड का यही नाम है। तो इस तरह से मैंने आपको एक समरी बता दिया कि ओजोनोलिसिस यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का। यह कई जगह पूछा जाता है, जैसे कोई रिएक्शन सीक्वेंस में दिखा हो, आपको बताना हो कि ए बी सी में से क्या बनेगा, तो निश्चित ही एक स्टेप ओजोनोलिसिस की दी जाती है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, आप लोगों को ध्यान से इसको समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।